प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सूरज निकला तो निकल पड़े, सूरज निकला तो निकल पड़े, मेहनत से करने काम बड़े। ये भूमि पुत्र है देवतुल्य भारत के वीर किसान, मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े। कुछ खाया भी होगा कि नहीं? पड़ा रहने दो, 2 दिन भूखा प्यासा रहेगा तो मर नहीं जाएगा। भैया बात भूखे प्यासे की नहीं है। गांव से अभी सुनकर आया हूँ कि नंदू रात भर मेरे पाप के घर पड़ा रहा और आज उसे लेकर नेता बाबू के घर जा रहे हैं। भैया मुझे तो डर लग रहा है कि दोनों मिलकर कहीं नंदू को हमारे खिलाफ भड़का ना दे। बंसी काका, आप शायद भूल रहे हैं कि वो मेरा भाई है, एक शरीफ बाप का बेटा, किसी लुच्चे लफंगे का नहीं। ना अब मैं किसी का भाई हूँ और ना ही किसी का बेटा। नंदू, तू ये क्या बोल रहा है? तू जानता है ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है बेशरम। नहीं माँ, नहीं भाई, अरे कोई किसी का नहीं होता, और जो रिश्ते टूट गए हैं वो टूट गए हैं। सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। अब समझ में आया, तू सांप ही निकला। हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया और अब तू हमें डसने आया है। आइए वकील साहब, बैठिए। काका दादा आप आइए। अरे नंदू, ये तू कैसी बातें करता है रे? अरे ये तुम्हारे सगे हैं, अपने हैं रे, तेरा खून है ये, खून। खून? काका आप खून की बात कर रहे हैं? आपको तो शायद ये भी मालूम नहीं होगा कि खून का रंग कैसा होता है, लाल, काला, पीला। बहुत मेहरबानी नंदू, बहुत मेहरबानी। आज तुझसे मुझे मालूम पड़ा कि खून का रंग कैसा होता है, लाल, पीला या काला। नंदू बेटा, अपन को चलकर शादी की तैयारियां करनी है, समझे ना? और फिर वकील साहब को शहर भी तो जाना है। वकील साहब नोटिस दीजिए इन्हें। आपके 3 बच्चे हैं। चूंकि नंदू बाबू अब बालिग हो चुके हैं, इसलिए जो भी खेत खलिहान जमीन जायदाद में इनका हिस्सा बनता है उसे आप राजी खुशी से दे दें। वकील साहब, हम अंगूठा छाप हैं, इसमें क्या लिखा है हमको कुछ नहीं मालूम। आपके बड़े बेटे तो पढ़े लिखे हैं। वो तो अभी बच्चा है, कानूनी दांवपेच नहीं जानता। वकील साहब आपको थोड़ा कष्ट होगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? बस यहीं, आइए। चलिए। हरे राम 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 हरे हरे। आओ सूर्या आओ। कहो कैसे आना हुआ? मुंशी जी, ये नंदू के वकील हैं, इसे जमीन जायदाद में से हिस्सा चाहिए, उसी का नोटिस लेकर ये आए हैं। क्या
काका बाबू भी आए हैं। लाइए वकील साहब, दीजिए आपका नोटिस पढ़ते हैं। बेटा गौरी। जी बाबा। वो सिगड़ी लाना बेटा, बहुत ठंड लग रही है। माफ करना वकील साहब, बूढ़ा आदमी, इन हाथों में इतनी ताकत तो है नहीं। आपके पास कोई दूसरी कॉपी हो तो दे दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, कल ले आइएगा, कल देख लेंगे। पढ़ लूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंदू बाबू, काका जी, इसमें तो थोड़ा समय लग सकता है। क्या है कि मुझे एक केस के सिलसिले में कल हाई कोर्ट पहुंचना है और लौटने में हो सकता है 8-10 दिन भी लग जाए। दादा, इस बूढ़े ने जान बुझ कर रहने दे बेटा, रहने दे। खाओ मत खा। अरे खून कुछ बेसी हो गया है ना, तो गांव में अस्पताल खुला हुआ है, थोड़ा वहाँ दान कर दे, दूसरों के काम आ जाएगा, भलाई हो जाएगी। वकील साहब, लोग कहते हैं ना कि भाई सबर का फल बड़ा मीठा होता है। कोई बात नहीं, अब फिर देख लेंगे। चल बेटा, अरे तेरे ब्याह की भी बड़े जोरों शोरों से तैयारियां करनी हैं। आजा। आए क्यों? अच्छा मुंशी जी, राम राम। राम राम। फिर मिलूंगा, फिर आएगा। ये क्या क्या मुंशी जी आपने? कोर्ट के कागज? सुरजा, आग में प्रहलाद नहीं जला था, जली थी होलिका। पाप को जला देना ही अच्छा होता है। फिर 8-10 दिन का समय तो मिल ही गया। तुम क्यों चिंता करते हो सुरजा? अभी तुम्हारा मुंशी काका जिंदा है, सब ठीक कर दूंगा मैं। बहुत दाव खा रहे हो। अरे डाइन भी एक घर छोड़कर कदम रखती है। तुमने तो पूरे गांव को दुश्मन बना लिया है। कम से कम इतना तो ख्याल किया होता कि हम आपके भाई की औलाद हैं। और मेरे बाप ने आपका क्या बिगाड़ा है? बोलता रहे, भाग और भाग। जी तो कर दे। याद है अब तक मुझे? वो पत्थर तो तूने माथे पर मारा था, लेकिन घाव यहाँ लगा था मेरे सीने में, अंदर मन में। नहीं है याद। अगर याद होता ना तो इतनी कमीनी हरकत नहीं करते। हंस और कृष्ण की कहानी तो दुनिया जानती है। ऐसा ना हो कि आपकी और मेरी कहानी भी ये दुनिया जान जाए। यहाँ अकेली क्या कर रही है? बेटी, मेरा एक सपना था कि तेरी शादी होगी। जब तू बड़ी हो जाएगी, मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी, तेरे हाथों में मेहंदी रचाऊंगी, तेरी बारात आएगी। वैसे लड़का मुझे बहुत पसंद है। माँ, आपकी आंखों में आंसू? नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। दीदी, दीदी, उठो। नंदू, नंदू आ गया? नहीं दीदी, उठो, कुछ नाश्ता कर लो। उठो, उठो। दीदी, तुम क्यों रो रही हो? आखिर इसे कब तक चलेगा? उठो, नाश्ता कर लो। राधा, एक
औरत की जिंदगी में इससे बड़ा दुख और क्या होगा, जबकि उसकी अपनी औलाद जिसे उसने 9 महीने अपने कोख में रखा, वो ही उसे लात मारकर चला जाए। मत रो दी। मैं कुछ खाती हूँ ना पीती हूँ। हाँ, आखिर क्यों अपने आप को कष्ट देने पर तुली हुई हो? उठो। एक माँ शरीर पे लगी चोट तो फिर भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जो चोट मेरे कलेजे पे लगी है उसे मैं कैसे बर्दाश्त करूं राधा, कैसे बर्दाश्त करूं? मत रो। नहीं बेबी। क्या हुआ काकी? वो नंदू के लिए नहीं चला। मैं भला नंदू के लिए क्यों रोने लगी? तू ही समझा अपनी माँ को। अरे माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी तकलीफ थी। चलो चलो माँ, हॉस्पिटल चलो। चलो चलो माँ। नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, सेक कर लूंगी। हाँ माँ, तुम क्यों रोगी भला उसके लिए? कि तुम्हारी आंखें तो झूठ बोल रही है ना? तुम भी अजीब हो माँ, कि चला गया उसके लिए आंसू बहाती हो। हाँ हाँ, मैं उसके लिए आंसू बहाती हूँ। अरे वो मेरा बेटा है, वो मर नहीं गया, वो जिंदा है अभी। वो मर नहीं गया मेरा नंदू। तुम्हें नंदू चाहिए ना? बस इतनी सी बात थी, तो मैं नंदू को भी लेकर आता हूँ ना। नहीं बेटा, तू वहां अकेले मत जाना। उसकी आंखों का पानी सूख चुका है, वो सभी के सामने तेरी बेइज्जती कर देगा। मेरी बेइज्जती करेगा ना? तो कोई बात नहीं, अगर आज मेरी बेइज्जती करता है तो कल वही मेरी इज्जत करेगा। नहीं बेटा, लेकिन तू। मैं पुजारी बाबा को साथ ले जाऊंगा। जाऊं ना? हाँ बेटा, लेकिन पुजारी बाबा को साथ लेके जाना। मैं लेकर जाऊंगा, अपना ख्याल रखना माँ। अच्छा हुआ पुजारी बाबा जो आप यहाँ मिल गए। इतने घबरा गए क्यों? माँ की तबीयत बहुत खराब है पुजारी बाबा, और नंदू को घर बुलाना है। वो सिर्फ आप ही की इज्जत करता है। इज्जत करता था, लेकिन अब नहीं। जानता हूँ पुजारी बाबा, जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी की इज्जत नहीं कर सकता। फिर भी तो अपना भाई, मेरा भाई। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलूंगा। अभी चलना है क्या? हाँ पुजारी बाबा। तो फिर चलो बेटा, चलो। आइए आइए पुजारी जी, आइए। प्रणाम। चिरंजी रहो, चिरंजी भव, चिरंजी भव। आ जाओ, आ जाओ। बेटा घर चल, बड़ा भाई तुझे लेने आया है। मुझे लेने आया है? पुजारी बाबा, लोग मेले में हाथी, बैल, घोड़े लेने जाते हैं, दुकान में सामान लेने जाते हैं और मंदिर में भगवान का आशीर्वाद, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, आशीर्वाद हो सकता है, जिसे देने का हक सिर्फ उन्हें है। तो सिर्फ एक बैल बनने जा रहे हो जो यहाँ के कोल्हू में जोते जाओगे। इससे पहले ये तुम्हें बैल बना डालें, मेरे साथ घर चल मेरे भाई। माँ बहुत बीमार है, तुझे देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही हैं। तो तुम बुझाओ ना उनकी आंखों की प्यास। यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें लेने आया हूँ, बस एक बार घर चलो, मैं तुम्हारा आगे हाथ छोड़ता हूँ भाई, माँ को बचा लो। मैं उस दिन भी तुम लोगों से कह आया था और आज भी कह देता हूँ, उसी रात सारे रिश्ते खत्म हो गए थे जब मैंने घर छोड़ा था। अब ना मेरा कोई भाई है और ना ही बाप। अगर कोई है तो दादा समान काका बाबू और पिता समान ये। पिता समान? पिता तो नहीं है ही तेरे। चिल्लो मत छोकरे, ये शरीफों का घर है। शरीफों का घर? इस घर की एक एक ईंट से गरीब किसानों के खून की महक आ रही है नेता। मेरा मुंह मत खुलवा, वरना इन कपड़ों में नंगा नजर आएगा तू। मुन्ना,
हमारे ही घर आकर हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो तुम। वाह भाई वाह, अपना ठुकराकर पराए धन को अपना कह रहे हो। ठुकराया मैंने कुछ भी नहीं है। उस दिन भी उस बूढ़े मुंशी की वजह से सब किए कराए पर पानी फिर गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एक एक चीज का बंटवारा होगा। हर चीज का बंटवारा कर लेना, पर इस वक्त घर चल और अपनी माँ को बचा ले। मुझे किसी से लेना देना नहीं है। कल की मरती आज ही मर जाए। नंदू! चिल्लाओ मत। नौकर चाकर सुनेंगे तो यहाँ चले आएंगे और तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ठीक है मेरे, आइए पुजारी साहब। पुजारी जी, दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाया कीजिए, कभी औंधे मुंह गिर पड़ोगे। और हाँ, निमंत्रण पत्र भिजवा रहा हूं। अपनी पिंकी बिटिया की शादी गांव के इस होनहार लड़के से हो रही है, आना मत भूलिएगा। अरे देवकी, आज दिन में कौन आया था? वो नंदू जी के बड़े भाई आए थे। अच्छा, क्यों? बुलाने के वास्ते आए थे। कह रहे थे नंदू जी की माँ की तबीयत खराब है। पुजारी बाबा भी साथ में थे। तो तुम्हारे नंदू जी अपनी माँ को देखने गए क्या? आप गए कह रही है? अरे उन्होंने तो अपने बड़े भाई को डांट भगाया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया मेरी माँ कल मरती सी आज मरे। अरे ये क्या कह रही है तू? सच्ची कसम से मैं दरवाजे से कान लगा कर सुन रही थी। सुनिए, पिंकी हमारी इकलौती तो बेटी है, और कान खोल के सुन लीजिए, आपको कोई कंजूसी नहीं करने दूंगी। अरे भाई, इकलौती लड़की की शादी है, पैसा दिल खोल के खर्च करो। तो ऐसा करिए, कल आप शहर चले जाइए। ये उसकी शादी के सामान की लिस्ट है। जा रहे हैं तो लेते आइएगा। पिंकी बेटे, ये तुम्हारे कपड़े और जेवरों की लिस्ट है। इसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए तो अपने पापा को बोल दो। कल शहर जा रहे हैं, लेते आएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए उठिए, मुझे आपके साथ आपके घर जाना है, माँ जी को मिलने। मुझे वहाँ नहीं जाना। तो मैं अकेली चली जाऊंगी। खबरदार जो वहाँ गई तो। खबरदार जो आपने ऊंची आवाज से बात की तो मुझसे। अरे पिंकी बिटिया, क्या बात है? इधर आओ। क्या हो गया? अरे हमें भी तो मालूम पड़ना चाहिए, तुम किस बात पे इतनी लाल पीली हो रही हो? काका बाबू, आप बीच में मत बोलिए। आप तो हर आदमी को ताश का जोकर समझते हैं, जिसे जहाँ चाहा फिट कर दिया। पिंकी, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं? नेता बाबू नाराज मत होइए, धीरे धीरे सब समझ आएगी। अभी तो बच्ची है बेचारी। बेचारी? बेचारा तो आपने इसे बना दिया है, जो अपना घर का रहा ना घाट का। डैडी, मैं ऐसे इंसान से हरगिज शादी नहीं कर सकती जो अपनी माता पिता की इज्जत न करनी जानता हो। अरे बेशरम, सारी बिरादरी को पता लग चुका है कि तेरी नंदू की शादी तय हो चुकी है। अब क्या हमारी नाक कटवाएगी? मम्मी, बिरादरी की परवाह होगी आपको और डैडी को, मुझे तो बस अपनी जिंदगी की परवाह है। और हाँ सुनो, मैं उस औरत से मिलने जा रही हूँ जो बदकिस्मती से इसकी माँ है। पिंकी, देखी, इस लड़की को कमरे में बंद कर दो। देखती मुझे कौन बंद करता है। नेता बाबू, जब समुद्र में तेज लहरें उठ रही हो ना, कि किश्ती नहीं छोड़नी चाहिए, डूब जाने का खतरा है। काका बाबू, अभी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। बिरादरी में हमें अपनी नाक ऊंची रखनी है। और मुझे भी अपनी नाक ऊंची करके इसी गांव में रहना है। एक तीर से दो शिकार करूंगा, कौवा भी मारूंगा और बटेर भी।
प्लीज। कौन? मैं पिंकी माँ जी से मिलने आई हूँ। मगर आप मेरी माँ से क्यों मिलना चाहती हैं? क्योंकि वो नंदू की माँ है। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। काकी, हाँ इन्हें माँ के पास ले जाए। कौन है? नमस्ते। आओ बेटी, ये माँ जी के लिए है। माँ जी कुछ खा लीजिए। मैं आपकी बेटी की जिद तोड़ूंगी, मैं वचन देती हूँ। कौन है ये? ये नेता बाबू की बेटी है। इसे यहाँ किसने भेजा? माँ जी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। जब मैंने सुना कि आपने अपने बेटे के खातिर खाना पीना सब छोड़ दिया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो उनको भी साथ लेकर आती, लेकिन उनकी आंखों पर तो वो चश्मा पड़ा है जो मेरे डैडी और काका बाबू ने मिलकर पहनाया है। लेकिन तुम्हारी तो उससे शादी होने वाली है ना? माँ जी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अब मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये क्या कहती हो? वो बड़ा ना समझ है बेटी, कहीं कुछ कर ना बेटे। घबराइए नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माँ जी, मुझे तो ऐसे पति की तलाश थी जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हो, उनकी इज्जत करता हो। नंदू को भी मैं ऐसा ही समझती थी, लेकिन ना जाने इसे क्या हो गया है। माँ जी, अब तो आप कुछ खा लीजिए। माँ जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी बेटी को वापस लाकर रहूंगी। माँ जी, हमारी शादी होगी तो आप दोनों के आशीर्वाद से। तो मैं चलती हूँ। मुन्ना, इन्हें छोड़ा मत। हाँ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। ये नेता बाबू की बेटी है ना? हाँ बंसी। क्यों चिल्ला रही है? पिंकी अपने घर में नहीं है। हाँ? पिंकी नहीं है घर में। हाय राम, तूने छत पे देखा? सब जगह ने कमरे में देखा। तुमसे तो कुछ कह के नहीं गई पिंकी? नहीं, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई थी। मैंने सारे कमरे तलाश लिए, पिंकी का कहीं कोई पता नहीं। लेकिन वो जाएगी कहाँ? मुझे लगता है उसे अगवा किया गया है। क्या बकवास करता है? उसका अगवा क्यों होगा? आप लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? अरे हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ। नहीं, पुलिस में मत जाना, बड़ी बदनामी होगी हमारी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं काका दादा से मिलकर कुछ ना कुछ अभी करता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अजय जल्दी आना। अजय, आप हाथ पे हाथ धरे क्या बैठे हो? ढूंढो उसे, कुछ करो। चलो।